तंजीम उलमाए अहले सुन्नत के बैनर तले तुपचाची के लेदा ताड़ में झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए उलमाओं और गणमान्य लोगों की मौजूदगी में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के माध्यम से शादी विवाह के मौके पर गलत रस्में, डीजे, आतिशबाजी और फिजूल खर्च पर रोक कैसे लगाई जाए, इस बात पर चर्चाएं की गई। इस मौके पर मौलाना हारून रशीद ने कहा कि शादी के दौरान मुसलमानों को अपने घरों में होने वाली शादी के रस्मों पर फिजूल खर्ची ना कर उन पैसों को गरीबों की इमदाद में ताउन करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप इस्लाम में हैं तो उसमें पूरी तरह से शामिल हो जाओ, इस्लाम के खिलाफ ना जाओ। साथ ही सभी मौजूद लोगों की मौजूदगी में यह ऐलान किया गया कि शादी ब्याह में अगर डीजे बाजा बजेगा, गलत रस्म की अदाएं होंगी, आतिशबाजी होगी तो उसके निकाह में कोई शिरकत नहीं करेंगे। साथ ही निकाह कराने वाले उलमाए निकाह नहीं कराएंगे। ये गाना करना है, चलो शादी कभी कामयाब नहीं हो। इस्लाम के खिलाफ चल करके आप आखिर में क्या दुनिया में भी आप सुकून से नहीं रहेंगे। मुसलमान परेशान है, क्यों 3 लाख 4 लाख 5 लाख वो कौन को टेंशन होना है। अगर वाकई में आप चाहते हैं कि आपके खिलाफ ही है, उसके अलावा कोई शक्ल नहीं है। ठीक एजेंडा ये रखा जा रहा है कि बारात में गाना बजाना, डीजे, आतिशबाजी नहीं होनी चाहिए। ये कोई कानून नहीं है, कल्चर में लाने की कोशिश है। क्यों आप तो उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। ये सारे इमामों को बिल इत्तेफाक एक फैसला लेना पड़ेगा। अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो माने ये पढ़ा देंगे, वो नहीं पढ़ाएंगे वो पढ़ा देंगे। इसमें हर इमाम को कम से कम मुत्तफिका तौर पर बेंच रहना पड़ेगा और ये ताकत कमेटी से मिलेगी। इमाम बेचारा क्या करेगा। सिर्फ एक ही हथियार है निकाह पढ़ाने का, वरना कोई हथियार हमारे पास नहीं है। एक तो तकरीर है, एक तो निकाह पढ़ाने। क्या मकसद है आज तुपचाची प्रखंड के सारे 27 गांव के कमेटी के अफराद और वहाँ जो मस्जिदें हैं उन तमाम मसाजिद के इमाम लोगों की आज ये नशिस्त हुई है, बैठक हुई है। और मुद्दा और एजेंडा यही है कि हमारे यहाँ हमारे समाज में जो शादियाँ होती हैं, निकाह होते हैं, उसमें बहुत सारी खुराफात हो रही हैं, बहुत सारी बेहयाइयाँ भी होती हैं। मसलन गाना बजाना, डीजे, पटाखा, आतिशबाजी और निकाह देर से होना, यानी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में होना। इसकी रोकथाम के लिए ये नशिस्त बुलाई गई है ताकि सबों का सहयोग रहे और सभी लोग ताउन करें। और मीटिंग में फ़िलहाल जहाँ तक भी गुफ्तगू हुई है और जो ये एजेंडा रखा गया है, तो सारे के सारे लोग सहमत हैं कि वाकई में शादी में गाना बजाना, आतिशबाजी और पटाखा पटाखा नहीं होना चाहिए और निकाह भी 11 बजे रात से पहले होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये मैसेज सुनने के बाद ये ऐसा लगता है कि कोई ये नया कानून मौलाना साहब या इमाम साहब ये बना रहे हैं। ये कोई इस्लामी कानून नहीं है, बल्कि अपने समाज को इस्लामी कल्चर में लाने की कोशिश है। और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इसकी वजह से बहुत सारी खुराफात की वजह से परेशानियां बढ़ रही हैं। रात भर जो है गाने बजाने होते हैं, रात भर जो है बच्चे नाचते हैं, गाते हैं, जिससे समाज में बुराइयां फैल रही हैं, बदतमीजियां फैल रही हैं। इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। और अल्लाह का शुक्र है कि जितने लोग भी आए हैं, सारे के सारे लोग इस बात से सहमत है कि वाकई में शादी में गाना बजाना, डीजे, पटाखा नहीं होना चाहिए और रात को 11 बजे से पहले निकाह होना चाहिए। सिर्फ शादी ब्याह में या दहेज प्रथा पर भी आप लोग कुछ बात कर रहे हैं। बात यह है कि मसाइल हमारे पास बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन अगर एक ही बैठक में सारी समस्याओं का हल अगर चाहेंगे तो 4 पॉइंट पर आप लोग बात कर सकते हैं। जैसे दहेज के लिए छूट है क्या? नहीं, हमारे यहाँ तिलक भी हमारे यहाँ जायज़ नहीं है, लेना हराम है। मैं बोल रहा हूँ आपके माध्यम से, तिलक लेना हमारे लिए हराम है। लेकिन अब सवाल ये है कि कौम के बच्चे ले रहे हैं, अब इसकी इस्लाह के लिए भी एक अलग मीटिंग बैठाएंगे, उसके लिए भी एक अलग माहौल बनाएंगे। जहेज़ हमारे यहाँ लिया जा सकता है, मगर डिमांड करके नहीं, मुतालबा करके नहीं। और ये हाँ, मुतालबा करके नहीं। तो ये तिलक लेना और ये जहेज़ का लेना भी हमारे यहाँ नाजायज़ है। हाँ, ससुर साहब जो नाजायज़ है या हराम है सर? नाजायज़ अभी बोला हराम है, नाजायज़ है, डिमांड हराम है, मुतालबा हराम है।
निकाह से पहले चाहे 2 लाख का मुतालबा किया जाए, चाहे 2 रुपए का मुतालबा किया जाए, शरई हैसियत से वो नाजायज़ और हराम है। अगर कोई डिमांड करता है तो उसके विरोध में आप लोग क्या करिएगा? विरोध में लाठी से जाएंगे। नहीं, उसके आप कोई फतवा जारी करिएगा? नहीं, फतवा कोई फतवा नहीं है। उसकी इस्लाह के लिए माइंड वॉश करेंगे, दिल दिमाग बनाएंगे। उसका निकाह को खारिज कीजिएगा? निकाह को खारिज करने, शिरकत करने से मना करिएगा कि यहाँ जो दहेज डिमांड करके लिया जा रहा है उसका भी निकाह हम नहीं पढ़ाएंगे। बुरी चीज़ को रोकने के लिए कुछ भी हम कर सकते हैं, और हमारे पास कुछ भी क्या, एक निकाह पढ़ाने ही का एक हथियार है। तो बुरी चीज़ को रोकने के लिए अब जो चीज़ बात से नहीं मानी जा रही है, तो उसको जो है फिर एक शर्त लगाएंगे कि जिसको जो तिलक लेता है या मुतालबा करता है उसका निकाह नहीं पड़ा। लोग लेंगे कि चलो हम भी कुछ बुराइयां हटाएंगे, तो उसके लिए भी है। ऐसा नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी धर्म के हो, अगर वो कहे कि हम आपका साथ लेना चाहते हैं कोई चीज़ बुराई हटाने के लिए, तो हम लोग तत्पर तैयार हैं, हमेशा तैयार हैं। बस यही, इसीलिए इस मीटिंग को बैठाया गया है। और इसमें जितने भी बातें हुई है, ये हम संविधान के हिसाब से और हिंदुस्तान के हिसाब से और हमारा जो मुल्क है उसी हिसाब से हम चलेंगे और उसी हिसाब से इसको हम कायम करेंगे और खुराफात से लोगों को बचाएंगे, गलत काम से बचाएंगे। बस यही मेरा कहना है।